हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी के अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और इसमें एक टॉपिक हो रहा है आपका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स हैं उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, उसी को हम रिप्रेजेंटेशन को आपको यहाँ पे करना है। तो आज के जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं, एक तो यही है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा जो बाइनरी कोड्स यूज होते हैं उस कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज है उसकी बात करेंगे, और एक डीपीपी रहेगी आपकी। हालांकि इस सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब तक नहीं पूछे गए हैं, एक ही दो नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर नहीं आए हैं। लेकिन टॉपिक क्योंकि सिलेबस में है तो कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो हमको मेंटली हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। भले ही वो क्वेश्चन वहाँ पे आए हो या ना आए हो, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, क्योंकि अब ऐसा ही हो रहा है। अब कोई ना कोई पेपर आपके ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे वो चीजें पूछी जा रही हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगती हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस में तो हर चीज इंपॉर्टेंट है तो आपको सब कुछ करना है। तो आज का टॉपिक हमारे ये दोनों रहेंगे। सिलेबस की बात करें तो ये टॉपिक और ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये आज नहीं करेंगे, अदरवाइज लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता, तो इसको मैंने अभी स्टॉप किया है। ये टॉपिक और बाइनरी कोड्स, केवल इन दो चीजों को हम करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक। बात करते हैं सबसे पहले साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि बेटा आपको जो नंबर्स होते हैं ना, अब जैसे डेसिमल में तो हम बोल देते हैं +3 -3 +4 -4, लेकिन बाइनरी में ऐसे प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। तो वहां उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको आज समझना है। तो क्या है, इट इज ए मेथड फॉर स्टोरिंग साइंड बाइनरी नंबर। नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मतलब आपको +5 को भी स्टोर कराना है और -5 को भी स्टोर कराना है। तो -5 को कैसे स्टोर कराना है वो आपको समझना है। In this system, one bit of the binary number is dedicated to sign। इसमें हम क्या करते हैं, एक बिट को अलॉट करते हैं केवल ये बताने के लिए कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। उस बिट का और कोई काम नहीं है, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेके जा रहा है फालतू की, उसके वो केवल ये बताता है कि वो नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर वो बिट 0 है तो पॉजिटिव है, वो बिट 1 है तो वो निगेटिव है, केवल वो इतनी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और बाकी की बची हुई बिट्स है, भाई स्ट्रिंग में तो आपकी और भी बिट्स होंगी ना, जैसे 10 10 1 1 1 इस तरह से। तो जो पहली बिट है वो तो बताएगी साइन, और बाकी की जो बिट्स हैं वो आपके नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, जो भी नंबर है, +78 -78 वट एवर द नंबर इज, ठीक है। तो बाकी जो बिट्स है वो नंबर को रिप्रेजेंट कराती हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो साइन बिट कौन सी होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे इधर की जो बिट होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो आपकी साइन बिट कहलाती है। और साइन बिट जो अगर 0 है तो पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर है तो साइन बिट 0 होगी, निगेटिव नंबर है तो साइन बिट 1 होगी, ठीक। दूसरा मैग्नीट्यूड बिट्स, जो बाकी बची हुई बिट्स है उसको मैग्नीट्यूड बिट्स बोलते हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो देती है। अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, एक 8 बिट सिस्टम है, इस 8 बिट सिस्टम में +53 को आपको रिप्रेजेंट करना है, +53 को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, 53 को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, बाइनरी में लिखते हैं 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह से लिखते हैं 1 1 0 1 0 1, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको आपको बताना है कि सर ये +53 है, तो मैंने क्या किया, एक बिट इसके आगे एक्स्ट्रा लगा दी 0। ये जो 0 बिट होगी ये केवल इतना बताएगी कि सर ये नंबर पॉजिटिव +53 है। -53 लिखना है तो इसी नंबर के आगे, जैसे 53 तो ये हो गया, इस नंबर के आगे अगर मैंने 1 लगा दिया तो ये मुझे क्या कहेगा कि सर ये -53 है, क्योंकि ये वाली वैल्यू ये तो 53 है और ये जो 1 है ये बता रहा है कि नंबर माइनस में, ये 0 बता रहा है नंबर प्लस में है, तो ये +53 हो जाएगा। तो अगर आप +53 लिखते हो तो आप 0 लगा के पूरे नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप माइनस में लिखना चाहते हो तो 1 लगा के पूरे नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये हो गया कि सिंपली आप एक डेसिमल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को बाइनरी में साइंड नंबर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एक 8 डिजिट नंबर है। अब अगर हम जनरल बात करें तो 8 डिजिट नंबर की रेंज क्या हो सकती है, 2 टू द पावर 8। आप मैक्सिमम कितने नंबर लिख सकते हो, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, 2 की पावर n होता है। तो अगर 8 डिजिट है हमारे पास या 8 बिट्स है तो 2 की पावर 8 मतलब 256। तो 256 नंबर का मतलब हो गया 0 to 255 रेंज हो गई हमारी, ये इतने नंबर हम लिख सकते हैं।
अगर नॉर्मल डेसिमल नंबर की बात करें, इंटीजर्स की बात करें, पॉजिटिव। लेकिन जब आप बात करते हैं साइंड मैग्नीट्यूड नंबर की, तो अब आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब आपके टोटल नंबर तो 256 रहेंगे, लेकिन आधे निगेटिव होंगे और आधे पॉजिटिव होंगे और एक बीच में जीरो भी आएगा। तो जो आपकी रेंज हो जाएगी ना साइंड रिप्रेजेंटेशन में, वो -127 टू +127 होगी। -127 टू +127। तो ये आपकी रेंज होगी इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप उसमें निगेटिव नंबर भी ले रहे हो। आप इसमें क्या कर रहे हो, निगेटिव नंबर को भी कंसीडर कर रहे हो। तो आपकी जो नॉर्मल रेंज पहले 0 टू 255 होती थी 8 डिजिट का यूज करके, अब आप 255 तक यूज नहीं कर सकते, अब आप केवल 127 तक यूज कर सकते हो। ठीक है, ±127। तो ये नंबर समझ में आया। तो रेंज क्या होगी हमारी, -127 टू +127, और बीच में जीरो भी आता है। ठीक है, बीच में जीरो भी आता है। तो लार्जेस्ट निगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, -127, और लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, +127। -127 को लिखेंगे 1, और उसके आगे सब 1 1 आ जाएगा, और पॉजिटिव नंबर के लिए 0 लिखेंगे और सब आगे पॉजिटिव आ जाएगा। बिट 8 ही रहेंगी, बट वैल्यू के लिए केवल 7 बिट रहेंगी। एक बिट आपकी साइन को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप ये चीज क्लियर होगी होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, केवल जो आपको ये एक बिट आपको दिख रही है, दीज आर दी साइन बिट, दीज आर साइन बिट। ये क्या है, ये साइन बिट है, ये सब क्या है, ये साइन बिट है बेटा, ये साइन बिट है। ठीक है, बाकी तो हमारा नंबर इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देखते हैं, साइंड कॉम्प्लीमेंट नंबर। भाई कॉम्प्लीमेंट तो हमने पहले भी पढ़े, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्स को साइंड नंबर की फॉर्म में अगर आपको समझना है तो कैसे कर सकते हैं। दो ही कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसमें भी RS कॉम्प्लीमेंट और R-1 कितना हो जाएगा, 1S कॉम्प्लीमेंट और 2S कॉम्प्लीमेंट। हम बाइनरी में ही रखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में बाइनरी है, आप आगे भी चल सकते हो अदरवाइज। तो 1S कॉम्प्लीमेंट एंड 2S कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, दोनों मेथड को हम अलाउ करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए साइंड रिप्रेजेंटेशन में। कॉम्प्लीमेंट वही है, मेथड वही है, तो घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या नया चेंज हो जाएगा इसमें, ऐसा कुछ चेंज नहीं है। केवल साइंड फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1S कॉम्प्लीमेंट की। 1S कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1S कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। तो 1S कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर को कुछ भी नहीं करना है, जैसे नॉर्मल बाइनरी नंबर होता है बिल्कुल एज इट इज लिखना है, कोई उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्लस में कोई नंबर दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज उसको यूज कर लेना है, वही आपका 1S कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, निगेटिव नंबर में क्या करना है, अगर आपको कोई निगेटिव नंबर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उसका बाइनरी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मान लीजिए जैसे 7 दिया है तो 7 को आप क्या लिखेंगे, 1 1 1, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। तो वो वैल्यू ले लेनी है, फिर उसको 1S कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि हर बिट को इन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है। हर बिट को इन्वर्ट कर दिया, 0 को 1 और 1 को 0, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 1S कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना ही आपको करना है। जैसे एग्जांपल लेना है, +5 आपको लिखना है, तो +5 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 0 1 0 1। -5 को क्या लिखेंगे, 0 1 0 1। लेकिन जब इसको निगेटिव नंबर है क्योंकि, तो हमें क्या करना है, इसका 1S कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। तो -5 के लिए ही हमें चेंज करना है, +5 के लिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात है। अगर आपका पॉजिटिव नंबर है तो आपको 1S कॉम्प्लीमेंट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली जो भी नंबर है आपका वो एज इट इज यूज हो जाएगा 1S कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, सेम जो बाइनरी है नॉर्मल एज इट इज रहेगा। निगेटिव में केवल आपको 1S कॉम्प्लीमेंट लेना है, पॉजिटिव में नहीं लेना है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगर आप देखेंगे ना ऑटोमेटिकली, अगर -5 का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो -5 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 1 0 1 0। ये 1 माइनस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है ये माइनस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं किसकी, 2S कॉम्प्लीमेंट की। अगेन अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है 2S कॉम्प्लीमेंट के लिए भी। तो एक रूल निकल के आ गया कि सर चाहे 1S कॉम्प्लीमेंट हो चाहे 2S कॉम्प्लीमेंट हो, अगर नंबर पॉजिटिव है
तो उसके लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिंपल बाइनरी में उसको एज इट इज लिख दूंगा विद साइन। ठीक है, जैसे 5 है तो 0101, भाई 5 को हम क्या लिखते हैं, 5 को जनरली हम लिखते हैं 101। ये क्या हो रहा है, 5 को हम क्या लिखते हैं, सपोज 101, इसके आगे साइन बिट हम और लगा देंगे 0। ये 0 क्या है, पॉजिटिव बता रही है। तो अब इसका 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट सेम रहेगा, यही 1s कॉम्प्लीमेंट होगा, यही 2s कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आपको उसके लिए कुछ अलग से चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर हम बात करें निगेटिव नंबर्स की, तो निगेटिव नंबर का प्रोसेस वही है जो आप पहले लगाते थे, क्या कि पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, जैसे हमने ये लिख दी, फिर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लो, यानी कि इसको इन्वर्ट कर दो, इन्वर्ट किया तो कितना आया 1 0 1 0, फिर उसके बाद 1 को ऐड कर दिया। 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते थे, 1 को ऐड करते थे, तो कितना आ गया 1 1 0 1, तो आपके पास नंबर क्या आ गया 1 0 1 1। तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 1 0 1 1, ये -5 होगा। -5 का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 0 1 1, ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए कुछ करना ही नहीं है, पॉजिटिव नंबर के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आपका एज इट इज रहता है। ठीक है, एज इट इज, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये होती है साइंड रिप्रेजेंटेशन फॉर 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंटेशन। होप के आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें अर्थमेटिक्स नहीं है बहुत ज्यादा, इसमें केवल और केवल साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, अर्थमेटिक्स नहीं है। बट फिर भी कई बार क्या होता है, चूंकि लिंक करके क्वेश्चन पूछ लेते, एक दो क्वेश्चन देख लेते कि अर्थमेटिक्स में हम करते क्या हैं। तो मान लीजिए आपको एडिशन करना है साइंड नंबर का, अगर एडिशन करना है तो 4 पॉसिबल केस हैं, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, या दोनों में से कोई एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब उसमें भी या तो छोटा वाला पॉजिटिव होगा या बड़ा वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चारों केस पे एक एक क्वेश्चन को हम लगाते हैं और उससे समझते हैं। जैसे अगर हमारे दोनों नंबर पॉजिटिव है, +5 +12, कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखो। 5 को हमने क्या लिखा 101, 8 बिट से इसको यूज करेंगे हम, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन लेंगे। तो 8 बिट पूरी करनी है, 4 ही हो गई, 3 ही हो गई, एक साइन बिट हो गई, एक हमारी साइन बिट हो गई। ये जो 0 हमने लगाए हैं ये क्या है, ये साइन बिट है, ये केवल साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 04 पॉजिटिव, 04 पॉजिटिव। 12 को हमने लिखा 1100। अब इसको अगर हम ऐड करें तो 101 001 110 कैरी 1 110 कैरी 1 1, यहां पर आ गया 0 0 0 + 0 0। अब देखिए अगर ये कैरी 0 आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी साइन बिट है वो पॉजिटिव है, आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। अब ये जो है ये मेरा एब्सोल्यूट यानी कि मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसकी वैल्यू में देखूंगा तो ये हो जाता है मेरा 19, तो मेरा आंसर आ गया +19, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है। ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इसमें भी छोटा वाला जो है वो निगेटिव है, जो स्मॉलर नंबर है वो निगेटिव है। तो स्मॉलर नंबर क्या है -5, अगर ये -5 निगेटिव है तो क्या करो, पहले जो निगेटिव नंबर है ना उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। निगेटिव नंबर का हमेशा 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है जब भी करोगे। तो निगेटिव नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट लिया, क्या करेंगे, पहले +5 लिखा 0 0 0 0 101, ये 0 साइन बिट है बेटा, ये 0 साइन बिट है 101। अब क्या करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है। 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या किया, पहले 1s कॉम्प्लीमेंट लो और 1 ऐड कर दो, तो 1s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1 0 1 0, ये आ गया। तो इसमें +1 कर दो, +1 कर दोगे तो ये 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 0 1, यही वाला नंबर आ गया, बस इसमें +1 करना है, तो आपको ये नंबर जो मिला। ठीक है, ये अगर आप करते हो तो ये आपको मिल जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर देना है। तो -5 को मैंने क्या लिखा, ये लिख दिया 1 1 1 1 1 0 1 1, और +12 को हमने क्या लिखा 0 0 0 0 1 1 0 0। फिर से ध्यान रखें 12 के लिए ये यूज है, ये वाली बिट जो होती है ये साइंड रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ये वाली जो बिट्स हैं ये साइन के लिए है और कुछ नहीं है। ठीक, अब इनको आप क्या करो, सिंपली ऐड कर दो, तो 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 कैरी 1, तो 1 1 0,
1 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए साइन बिट तो हमारी ये वाली थी, साइन बिट तो ये वाली थी, लेकिन इसके अलावा भी हमें एक और कैरी मिल रहा है 1, तो इसको आपको डिस्कार्ड करना है। इसको क्या करना है, आपको डिस्कार्ड कर देना है। इसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। जब भी कोई ऐसी बिट आएगी, एक्स्ट्रा कैरी बिट आएगी, उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। तो 0 का मतलब आंसर विल बी पॉजिटिव, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को 111 मतलब 7, तो आपका आंसर आ जाएगा +7, +7। ठीक है जी, तो इतना कर लेंगे। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, +5 -12। अच्छा यहां पर तो हो नहीं पाएगा, तो आप क्या करो, यहां कर लेते हैं थोड़ा सा। एक सेकेंड, ठीक है बेटा, अब हम कर लेते हैं इसको। अब यस, क्या क्वेश्चन था हमारा, +5 -12, +5 एंड -12। तो देखो +5 को तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, साइन बिट हो गई 0, और इसको 7 बिट लगा देनी है, तो 0 0 0 3 4 1 0 1, ये तो हो गया +5। अब -12 अगर लेके जाना है, तो -12 क्या होगा, -12 होगा +12 का 2s कॉम्प्लीमेंट। -12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ +12। तो +12 लिख लीजिए पहले। +12 को हमने क्या लिखा, 0 0 0 0, क्या लिखा था अभी देख लेते हैं। 12 को हमने लिखा था 1 1 0 0, ठीक है, तो 1 1 0 0, 4 और 4 8 बिट हो गई, 0 बिट प्लस रिप्रेजेंट कर रही है। 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका, तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 0 0 1 1। 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया, हर बिट को हमने इन्वर्ट कर दिया। 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, +1 कर देना है। तो +1 अगर हमने कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 1 0, और 0 का मतलब 1 कैरी, 1 1 0 1 1 0। ठीक है, अब तो कुछ आएगा नहीं, अब तो सेम ही आ जाएगा। तो हमारा नंबर आ गया 1 1 1 1 0 1 0 0। ठीक है जी, ये हमारे पास नंबर आ गया। अब क्या करना है, ये कहलाएगा हमारा, ये हो जाएगा -12, ये क्या हो जाएगा, -12। तो देखो +5 को हमने क्या लिखा, 0 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है, और इसको लिखा 1 1 1 1 फिर 0 1 0 0, ये आ गया हमारे पास -12। ठीक है जी, दोनों को ऐड कर दो, 1 0 1 1 0 1 1 1 1, और ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है, ये क्या कह रहा है कि भाई हमारी साइन बिट है, यानी कि आंसर तो होगा हमारा निगेटिव। आंसर कैसा होगा, निगेटिव। आंसर कैसा होगा, निगेटिव। और अगर आंसर निगेटिव है, तो ये जो मैग्नीट्यूड आता है, ये जो मैग्नीट्यूड आता है, ये 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि ये जो है, ये क्या होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ आंसर। आपको फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, फॉर फाइनल आंसर आपको क्या करना है, 1 1 4 टाइम्स 1 है, 1 1 1 1 0 1 का 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है, पहले इसमें से 1 माइनस करो, 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा -1 करो, तो 1 में से 1 गया 0, और ये आ जाएगा 0 1 1 1 1, ये आ गया। और इसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 1 1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1 1, यानी कि फाइनल आंसर होगा आपका, फाइनल आंसर होगा आपका बेटा -3। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं, एक सेकेंड, 1001 है, सॉरी, 1001 है, तो 1 में से 1 गया 0 0 0, और ये आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 7। 111 का मतलब क्या होता है 7, तो ये आ जाएगा -7। तो फाइनल आंसर कितना होगा बेटा आपका -7, क्योंकि यहाँ साइन बिट 1 माइनस में आ रही थी और 111 का मतलब क्या होता है 7, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका -7। तो देख लो यहाँ पे कितना आएगा -7 आएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस एग्जाम्पल को कर लोगे। ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर दोनों नंबर निगेटिव है, -5 है और -12 है, तो इसका भी 2s कॉम्प्लीमेंट लो, इसका भी 2s कॉम्प्लीमेंट लो, दोनों को ऐड करो। अगर साइन बिट ऑब्वियसली आएगी 1 ही, साइन बिट कितनी आएगी 1 आएगी। अगर साइन बिट 1 है तो आपका जो आंसर होगा वो 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है जी, तो उसका 2s कॉम्प्लीमेंट ले लेना जस्ट लाइक दिस। तो इसी तरह से करोगे, बिल्कुल उसमें भी आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। आई होप समझ में आ गई होंगी चीजें, तो आप इसको कर लेंगे। तो ये होती है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आप प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन सिलेबस में है। तो अगर आ जाए तो आप इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उससे पहले अर्थमेटिक का टॉपिक आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंड नंबर्स। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है वो समझ लीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम से ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। साइन सब्ट्रैक्शन में भी हम एडिशन ही करेंगे अल्टीमेटली। भाई अगर हमारे पास सपोज a माइनस बी करना है तो हम a प्लस माइनस बी करेंगे, जैसे हमने बाइनरी में किया था, पहले हमने किया था, वही चीज आपको यहाँ भी करनी है। तो एडिशन ही आपको करना होता है, बस आपको जो निगेटिव नंबर है उनका 2s कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो भी निगेटिव नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट लो, इसको माइन्यूट में ऐड कर दो, साइन बिट को साथ में रखते हुए। माइन्यूट मतलब जिसमें जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें आप इसको ऐड कर दो। तो इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट लिया और a में ऐड कर दिया। अब अगर कैरी को आपको चेक करना है, अगर कैरी आपका 0 आता है, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर कैरी 1 आता है तो आप उसको कहेंगे नेगेटिव नंबर है। लेकिन अगर कैरी आता है 0 और उसके बाद फिर 1 भी आ जाता है, ठीक है, जैसे पहले भी केस में, तो उस 1 को डिस्कार्ड कर देते हैं। साइन बिट से आगे भी अगर कोई बिट आ रही है एज ए कैरी तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस साइन बिट को देखना है कि वो 0 या 1 है, उसके अलावा अगर कोई और बिट आ रही है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो सपोज आपको -5 और -12 करना है, तो देखिए सबसे पहले तो जितने भी निगेटिव नंबर है सबका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ +5, इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे -5 रिप्रेजेंट हो रहा है। तो -5 को मैं क्या लिख सकता हूं, -5 को हम लिख सकते हैं सिंपली, अभी हमने निकाला था 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ -5 कितना था, -5, 2s कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 0 1 1, 5 टाइम्स 1 0 1 1, यही तो था। एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 टाइम्स 1 0 1 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ +5। अच्छा अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए, -12 लिखने के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। फिर जब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो चूंकि इसको माइनस करना है तो फिर इसका भी 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर इसका भी क्या करेंगे, इसका भी तो फर्दर 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो फिर इसका भी 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब 2 बार 2s कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब यह है कि आपको ओरिजिनल नंबर ही मिल जाना है। या आप इसको अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो -5 और +12 हो गया ना नंबर, तो और +12 के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो +12 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली वो लिख देते हैं। तो ये तो हो गया -5 और यहां हम लिख देते हैं +12। तो +12 हमारा कितना हो जाएगा वो आपको सबको पता है, 1 1 0 0 होता है, तो 0 0 1 1, बाकी सब बिट 0 हो जाएंगी, ठीक है, ये आ जाएगा। बस इन दोनों को ऐड कर दो। +12 क्यों किया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। दो तरीके हैं, या तो इस 12 को पहले 2s कॉम्प्लीमेंट तो -12 बन जाएगा,
अब चूंकि यहाँ माइनस करना है तो इस माइनस की वजह से फिर 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो 2 बार 2s कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये होता है अगर एक ही नंबर को 2 बार उल्टा कर दो तो पुराना नंबर मिल जाता है। जैसे -5 का अपोजिट होगा +5 और +5 को फिर से अपोजिट कर दोगे तो -5 आ जाएगा, तो वही नंबर तो मिला जो पहले था। तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप इस नंबर को सिंपली जो ओरिजिनल नंबर है वही रखो। तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +12 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए 1 1 1, ठीक है जी, 1 1 0, यहाँ कैरी 1 1 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 1 1 और 0 + 1 1, ये 1 आ जाएगा। 1 1 0 1 और ये तो 0 आएगा ना, सॉरी सॉरी, ये तो हमारा 0 आएगा ना, +12 में ये तो 0 आएगी बिट, तो यहाँ कैरी आ गया 1, तो 1 1 0 और कैरी 1 1 ही आ गया। तो देखो साइन बिट हमारी ये है, साइन बिट हमारी ये वाली साइन बिट है, ये साइन बिट है। इससे अलग ये जो बिट आ रही है इसको तो हमें डिस्कार्ड करना है, इसको हमें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। और ये जो बिट 1 है ये बता रही है कि नंबर क्या है, ऐसा हमारा नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। और ये चीज क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड, ये चीज क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड। तो आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा प्लस में, और 1 1 1 को हम क्या लिखेंगे, +7। तो मेरा आंसर कितना आएगा, +7, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। इसी तरह से अगर आप करना चाहें -5 +12, यहां हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो -5 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, -5 होगा 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ +5, तो ये नंबर आ जाता है हमारे पास 1, 5 टाइम्स 1 है 1 1 1 0 1 1, ठीक है। अब हमें चाहिए +12, लेकिन +12 को हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे भी हमें -12 चाहिए, या इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -5 + -12। तो मुझे -12 चाहिए, तो -12 में कहां से लाऊंगा, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ +12। तो +12 का 2s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा वो हम देख लेंगे, दैट इज ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स 1, तो 4 टाइम 1 और 1 0 0 1 1 हो जाएगा शायद, ये हमारा हो जाएगा +12 का 0 0, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0, ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका। तो +12 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट दैट इज -12, वो ये नंबर आ जाएगा। तो ये हमने 2s कॉम्प्लीमेंट तो निकालना सीख ही रखा है, वही 12 को लिख लो, ये 12 है, इसका पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो, कितना हो जाएगा, जैसे ये दे रखा है 1 2 3 4 और 1 1 0 0, तो आप क्या करोगे 1 1 1 1 और 0 0 1 1 +1 कर दोगे, ये तो हो गया 1s। और 2s के लिए क्या करेंगे, +1, तो 0 1 का ये भी 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 कैरी 0 1, 1 + 1 0, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कैसे करना है, +12 हो जाएगा हमारा, देखो हमें क्या करना है, इसके साथ में ऐड करना है ना, ये करना है फंक्शन परफॉर्म। तो कितना आ जाएगा 1 1 0, कैरी 1 लगा 1 1 0, फिर कैरी 1 लगा 1 0 1, फिर ये आ जाएगा 0 1 1 1 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 1 1 1 0 1 0 0। तो यही आ जाएगा हमारे पास, कहाँ, ये रहा। अब आपने दोनों का 2s कॉम्प्लीमेंट ले लिया, -5 का ले लिया, -12 ले लिया, और आपको करना क्या था, -5 और -12 को ऐड करना है। तो इन दोनों को आपको क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 कैरी 1, तो आ जाएगा 1 और फिर से कैरी 1, तो 1
फिर से कैरी 1, फिर 1, और फिर इधर आ जाएगा 1 1 0 प्लस 1 1 और कैरी 1, और यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसको तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। और ये जो 1 आया ये बता रहा है कि नंबर निगेटिव है। ये क्या बता रहा है? नंबर निगेटिव है। तो जो आंसर होगा इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? सिंपली -1 कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 में से 1 गया 0, 1 1 1 0 1 1। इसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो तो कितना आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0। तो योर फाइनल आंसर विल बी 1 0 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 0 1। और ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस में 17, -17। तो -17 आपका आ जाएगा, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बेसिकली सब्ट्रैक्शन क्या है? एडिशन ही है। तो हमने एडिशन ही तो किया है, तो कुछ अलग नहीं है, वही चीज हमने की है जो हमने पहले की है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बाइनरी कोड्स की। तो बाइनरी नंबर को हम कोड की फॉर्म में, जब हम कोड की फॉर्म में सिग्नल को भेजते हैं, तो वो कौन कौन से कोड्स होते हैं जो कंप्यूटर रीड कर सकता है। जैसे हम कई बार डिस्प्ले में यूज कर लेते हैं, कई बार माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, दुनिया भर की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसमें हम कोड्स को यूज करते हैं। तो वो उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, क्या? बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, यूजिंग जीरोज एंड वन। ये इंफॉर्मेशन हमको 0 और 1 की फॉर्म में भेजते हैं। और वो ऐसे नहीं भेजते, उसको कोड करके भेजते हैं। वो कितने टाइप के कोड्स हो सकते हैं वो समझते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ बिट्स। हर चीज को हम एक ग्रुप ऑफ बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, डेटा बोल देते हैं। तो किसी डेटा को अगर हमें भेजना है, कोई सिंबल भेजना है, कोई ड्रॉइंग इमेज भेजनी है, कुछ भी है, तो उसको हम 0101 की फॉर्म में भेजेंगे। तो वो हम कोड करके भेजते हैं कि ये कोड का मतलब ये है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड्स बोलते हैं। डिजिटल सिस्टम में, कंप्यूटर्स में यूज होता है, कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बाइनरी कोड की, तो हमारे 3 मेजर टाइप्स होते तो और भी हैं, बट हम इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वेटेड कोड होते हैं, ठीक है। वेटेड कोड का मतलब ये क्या होता है कि हर बिट अपनी पोजीशन के हिसाब से उसका एक वेट होता है। हर बिट का कहां पे वो बिट रखी हुई है उसके हिसाब से उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, कि अगर यहां रखी है तो ये वैल्यू है, यहां रखी है तो ये वैल्यू है। तो पोजीशन के हिसाब से उसका वेट होता है, इसीलिए उसको वेटेड कोड बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका BCD कोड है, 8421 कोड है, 2421 कोड है, ये सब क्या है? आपके वेटेड कोड है। ये सब क्या कहलाते हैं? वेटेड कोड। फिर आते हैं नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड मतलब वो पोजीशन के हिसाब से उसका वेट नहीं है, उसका हिसाब जो है वो पोजीशन के हिसाब से नहीं है, वो उसका पैटर्न के हिसाब से है, जो भी वेट है। तो उसमें कौन कौन सा आते हैं? आपके ग्रे कोड आ जाता है, XS3 कोड आ जाता है। ये सब कोड किस में आते हैं? आपके नॉन वेटेड में। तीसरी कैटेगरी होती है अल्फा न्यूमेरिक कोड। तीसरी कैटेगरी होती है अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिसमें हम डेटा को नंबर्स और सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपके आते हैं ASCII कोड और EBCDIC कोड। ये आपके अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। इसके अलावा एरर डिटेक्शन कोड भी होते हैं, जिसमें हम हैमिंग कोड वगैरह यूज करते हैं, ठीक। तो एरर डिटेक्शन कोड तो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये 3 मेन चीज है। इसमें भी अगर मैं इसको चार्ट की फॉर्म में लिखूं तो देखो, वेटेड कोड होते हैं BCD 8421 या 2421 कोड, ठीक है। XS3 कोड ग्रे कोड, अल्फान्यूमेरिक कोड ASCII और EBCDIC, एरर कंट्रोल कोड पैरिटी बिट, एरर डिटेक्शन और हैमिंग कोड, ये सब एरर डिटेक्शन में यूज होते हैं। तो ये जो कोड है ना 8421, ये पोजीशन बता रहा है कि फर्स्ट पोजीशन की 1 वैल्यू है, सेकंड की 2 है, तीसरे की 4 है, फोर्थ पोजीशन पे है तो 8 वैल्यू है। मतलब आप समझिए, जब हम वेटेड कोड की बात करें तो पोजीशन के हिसाब से बोल रहा है। अगर मैंने कोई नंबर फर्स्ट पोजीशन पे रखा तो उसकी वैल्यू 1 है, सेकंड पे 2 है, थर्ड पे 4 है, इस पे, और फोर्थ नंबर पे 8 है उसकी वैल्यू। इसी तरह से 2421 में फोर्थ पोजीशन पे उसकी वैल्यू 2 है, जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ पर 2 वैल्यू है, यहाँ पे पोजीशन रिपीट होती है तो वेट भी रिपीट होता है। तो क्या फर्क पड़ेगा वो भी सीखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं BCD कोड। इसी को 8421 कोड बोलते हैं बेटा, इसी को 8421 कोड भी बोल देते हैं। BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि एक तरह से हम डेसिमल को सिंपली बाइनरी में कोड कर रहे हैं। और बाइनरी की हम सिंगल डिजिट कंसीडर करते हैं, ध्यान से समझना, बाइनरी की सिंगल डिजिट कंसीडर करते हैं। तो BCD में हम 0 से 9 तक ही लेते हैं, 10 को नहीं लेते हैं। हम 0 से 9 तक ही उसको एज ए बाइनरी यूज करते हैं। जो नॉर्मल बाइनरी आप करते आ रहे हो ना,
वही करो, लेकिन केवल 0 से 9 तक, 10 से आगे नहीं। 10 से आगे बीसीडी चेंज हो जाता है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल डिजिट 0 से 9 तक होती है। केवल सिंगल डिजिट के लिए हम बीसीडी लिखते हैं। हम जो बीसीडी कोड लिखते हैं वो सिंगल डिजिट के लिए लिखते हैं डेसिमल में। तो वो 0 से 9 तक होती है। इसके आगे तो 2 डिजिट आ जाएंगी, 10 11 12 13 14, वो तो 2 डिजिट का नंबर हो गया। हम केवल सिंगल डिजिट की बात करेंगे। आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बाइनरी नंबर। इनको 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। विद इन 4 बिट हम कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन 4 बिट से तो हम 16 तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4 बिट से 1 1 1 1 क्या होता है, फाइनली 15 होता है। तो 4 बिट से तो हम 16 नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हम इससे केवल 10 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इससे आगे के जो 6 नंबर है, इससे नेक्स्ट जो 6 नंबर है, वो इनवैलिड बीसीडी कोड कहलाते हैं। उसको हम इनवैलिड कहते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं। यानी कि हम 1010 से लेके और 1111 तक यूज नहीं करते, ये कोड इनवैलिड होता है। और इसको लिखेंगे कैसे सर, अगर ये कोड इनवैलिड है तो इसको कैसे लिखेंगे वो भी बताता हूं। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो डिजिट है उसको आप रिप्रेजेंट कर दो इन ग्रुप से। जैसे अगर मेरे पास नंबर 78 है तो मुझे 78 को नहीं लिखना है, जस्ट 7 को मैं बाइनरी में क्या लिखता हूं, 0111। 8 को मैं बाइनरी में क्या लिखता हूं, 1000। ठीक है, इन दोनों को एक साथ रख दो, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8, ये बन गया 78। ये होता है बीसीडी कोड। जैसे 236 को लिखना है, मुझे किसको लिखना है, 236 को, तो मैं पहले 2 को लिखता हूं 0010, फिर 3 को लिखता हूं 0011, फिर मैं 6 को लिखता हूं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 0110। तो मेरा बाइनरी कोड क्या हो जाएगा, इसका बीसीडी कोड क्या हो जाएगा, बीसीडी कोड हो जाएगा इसका 0010, थोड़ा सा स्पेस देके 0011, फिर थोड़ा सा स्पेस देके 0110। तो ये हो जाएगा बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड इस तरह से लिखते हैं। अगर आपकी एक से ज्यादा डिजिट आ जाती है तो, यानी कि नंबर बड़ा है, तो 9 तक आप उसको एज इट इज बाइनरी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल बनाई थी, 0 से 9 तक आप देखें अगर, तो जो बाइनरी नंबर है वही हमारा बीसीडी कोड है या 8421 कोड है। लेकिन जैसे ही 10 आया तो 10 में हमने क्या लिखा, पहले 1 को क्या लिखोगे और 0 को, 1 को लिखेंगे 0001, तो ये आ गया 0001। ठीक है, और इस 0 को क्या लिखेंगे, 0000, तो ये चीज हो जाएगी 1 और ये चीज हो जाएगी 0। सिमिलरली ये चीज 1 और ये भी चीज 1। तो आप इस तरह से लिखोगे, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 3। ठीक है, इसी तरह से ये 1 और ये 4, ये 1 और ये 5। तो यहां तक तो हमारा जो बाइनरी है वो सेम एज बाइनरी है, सेम एज बाइनरी। ठीक है, यहां से आगे चेंज होता है, यहां से आगे वो चेंज हो जाता है। फिर हम सिंगल डिजिट के लिए लिखेंगे कि 1 के लिए क्या होगा और 0 के लिए क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसमें हम डेसिमल की हर डिजिट को कोड करते हैं, डेसिमल को पूरा कोड नहीं करते हैं एज ए नंबर, डेसिमल की डिजिट को हम कोड करते हैं। तो ये कहलाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसमें हम डेसिमल को कोड कर रहे हैं बाइनरी में। तो इस तरह से आप इसको कोड करोगे। अब जो भी नंबर चाहे वो लिख लो, मैंने एक एग्जांपल आपको देके बताया, 4-4 बिट के ग्रुप में आप उसको रिप्रेजेंट करो, बाद में ग्रुपिंग करके लिख दीजिए। तो ये क्या आपका कोड कैसा कहलाएगा, बीसीडी कोड या फिर 8421 कोड। और 8421 का मतलब आपको पता ही है, 5 का मतलब क्या होता है कि 4 + 1, तो 4 को 1 ले लो, 1 को 1 ले लो, 8 और 2 को 0 रख दो। तो वो तो सिंपली हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब इसके बाद आ जाता है इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या है भैया, आराम से कन्वर्जन कर सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, 0 से 9 तक पता होना चाहिए, इजी हो जाता है, ह्यूमन फ्रेंडली है, कोडिंग एरर्स कम हो जाती है क्योंकि आप इसको इजीली कोड कर सकते हो। बट इसके कुछ नुकसान भी है। क्या, स्पेस एफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर मुझे 10 को लिखना था तो 10 तो मैं 4 बिट से भी लिख सकता था, मैंने उसके लिए 8 बिट यूज कर ली, तो अननेसेसरी का स्पेस मुझे यूज करना पड़ रहा है। बाइनरी में कोड में हम यही है, अगर हमारे पास सपोज कोई नंबर ऐसा जिसमें 3 डिजिट है तो मुझे 12 बिट का यूज करना पड़ेगा, जबकि मैं कम से काम चला सकता था, तो मुझे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर जो मेरी जो भी मेमोरी डिवाइसेज है वहां मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। और जो इस तरह से करते हैं तो उनकी अर्थमेटिक्स भी जो है वो स्लो हो जाती है, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज कंपेयर टू बाइनरी। मेमोरी एफिशिएंट तो ये है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए एज कंपेयर टू बाइनरी। एप्लीकेशन क्या है, डिजिटल डिस्प्ले में यूज करते हैं, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है डिजिटल क्लॉक्स में, काउंटर्स में, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं, डिजिटल सिस्टम्स में इसको यूज करते हैं, लाइक बिलिंग मशीन हो गई, डिजिटल मीटर्स हो गए, ऐसी जगह पे इनको यूज किया जाता है, राइट।
नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं 2421 कोड। तो सिमिलरली ऐसे ही है, बस यहाँ 8 की जगह 2 आ जाता है, तो 2 आ जाएगा। तो अब दिक्कत यह है कि सर 2 तो यहां भी है और यहां भी है, तो इससे दिक्कत आती है। दो पोजीशन पे सेम वेट है, इस पे और इस पे, इसकी वजह से हमारे कुछ नंबर ऐसे आएंगे डेसिमल में जिसके कुछ दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को ले लूं तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं सर 2421 में, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर इसको काट दो, इन तीनों को ऐड कर दो 1 0 1 1। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि सर 2 4 इन दोनों को काट दो, मैं ऐसे लिख दूं 0 1 0 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम किसको लिखेंगे, तो हम केवल एक को ही फिक्स कर देते हैं कि हम यही यूज करेंगे, हम और कोई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कई डेसिमल नंबर ऐसे आएंगे जिनको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने क्या किया है कि एक ही पोजीशन हम यूज करेंगे, जैसे 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 के लिए कोई इशू नहीं है। 3 के लिए दिक्कत आ सकती है कि हम 2 प्लस 1 भी कर सकते हैं और ये वाला 2 प्लस 1 भी कर सकते हैं। तो हम 3 को क्या लिखेंगे, सिंपली 0 0 1 1। 4 को हम क्या लिखेंगे 0 1 0 0, इसमें भी हम यही लिखेंगे। 5 को हम लिखते हैं 0 1 0 1, लेकिन 2 4 2 1 में हम ये वाला यूज करेंगे 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 वाला यूज नहीं करेंगे। 6 के लिए भी 0 1 1 0 है, लेकिन इसको हम यूज करेंगे 1 1 0 0। 4 प्लस 2 इनको यूज करेंगे, 4 प्लस 2 इन दोनों को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, करने को हम ये वाला भी कर सकते थे, तो जो यूज करना है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 0 1 1 1 तो 1 1 0 0, 8 को 1 0 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 1 1 0। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। खैर इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। 9 को हम 1 ट्रिपल 0 0 1 लिख सकते हैं, 9 के लिए चारों को 1 रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 2421 कोड को यूज करते हैं। इसी तरह से और भी कोड होते हैं हमारे, कौन कौन से हो सकते हैं, 3321 हो सकता है, 4221 हो सकता है, 5211 हो सकता है, 5421, 6311, 7421, ये भी अदर कोड्स होते हैं जिसको आप यूज करते हो, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये इंपॉर्टेंट था 8421 और 2421। बात करेंगे नेक्स्ट कोड एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड आपका नॉन वेटेड कोड है, ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, बहुत सिंपल कोड है। एक्सेस का मतलब है 3 ज्यादा, 3 से ज्यादा। बाइनरी नंबर लिखो +3 कर दो, बाइनरी नंबर लिखो +3 कर दो। क्या करना है, बाइनरी नंबर लिखना है और +3 कर देना है। बाइनरी नंबर लिख के उसमें +3 कर देना है, दैट इज सिंपल। तो आपको क्या करना है, बीसीडी कोड लिखना है, ड्राइव फ्रॉम बीसीडी, क्योंकि 0 से 9 तक तो बीसीडी और बाइनरी एक ही होता है, और हर डिजिट में 3 को ऐड कर देना, यानी कि 0 0 1 1 को ऐड कर देना। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। जैसे बीसीडी में हम इसको 0 लिखते हैं, अब अगर मैं इसमें +0 0 1 1 कर दूं, यानी कि 3 को ऐड कर दूं, इस नंबर में 3 को ऐड कर दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एक्सेस 3 कोड। सिमिलरली सब में करते चले जाओ, अगर 0 0 0 1 में करते हो तो मुझे 1 0 मिलेगा, 1 0 में करते हो तो 5 मिलेगा। तो ऐसे समझ लो कि सर 0 लिखना था उसकी जगह 3 का लिख दिया, 1 लिखना था 1 + 3 4 का लिख दिया, 2 + 3 5 का लिख दिया, 3 + 3 6 का लिखा, 4 के लिए 7 का लिखा, 5 के लिए 8 का लिखा, 6 के लिए 9 का लिखा, 7 के लिए 10 का लिखा, 8 के लिए 1 0 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें सब में हमें 3 ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप 3 ऐड करते हो बीसीडी कोड में, आपको क्या मिलता है, एक्सेस 3 कोड मिल जाता है। एक्सेस 3 का मतलब क्या है कि वो 3 से ज्यादा है, 3 बढ़ जाता है, +3 हो जाता है। तो बस आपको हर बीसीडी कोड में +3 कर देना है, आपको एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब अगर मान लीजिए ये नंबर्स है, इसको आपको लिखना है 2 4 एंड 5, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूं बेटा 0 0 1 0, 4 को क्या लिख सकता हूं 0 1 0 0, 5 को क्या लिख सकते हैं 0 1 0 1। अब मुझे एक्सेस 3 करना है, तो सब में मैं क्या कर दूं, 3 को ऐड कर दूं, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। तो मुझे क्या मिलेगा, यहां तो मिल जाएगा 1, यहां मिल जाएगा मुझे 1, यहां मिल जाएगा मुझे 0 और 1 और 0, यहां मुझे मिल जाएगा 1, यहां मिल जाएगा 1, यहां 1, ये 0। ठीक है, यहां मुझे मिल जाएगा 0 और 1 1 0 1 1 0 और ये 1, तो यहां मुझे मिल जाएगा ये। तो मेरा फाइनल जो एक्सेस 3 कोड होगा ना बेटा, वो यही होगा। फाइनल एक्सेस 3 जो कोड होगा वो ये होगा। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1। तो पहले हर डिजिट का बीसीडी कोड लिखा हमने, हर डिजिट का क्या करा, बीसीडी कोड लिखा,
ठीक है, और BCD करके उसमें +3 कर दिया तो हमारा XS3 कोड मिल गया। सिंपल है। 37 का भी आप निकाल सकते हो। 37 को क्या लिख सकते हैं 0011 और 7 को क्या लिख सकते हैं 0111। अब इसमें 10011 ऐड कर दो, इसमें भी 0011 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 0 और 1 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 0, तो ये आ गया, और इसमें आ जाएगा 1 1 0 1 1 1 1 और कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 1 1 1 0 1 0। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 0 1 1 0 1 0 1 0। दिस इज XS3 कोड, XS3। ये BCD है और यहाँ पर हमने +3 किया हुआ है। बस इस तरह से आप इसको कर सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, आराम से उसका XS3 कोड निकाल सकते हैं। तो इजी है, कैसे XS3 कोड निकाला जाता है वो आपने निकालना सीख लिया। चलिए आगे बात करते हैं ग्रे कोड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रे कोड क्या होता है? ग्रे कोड में पहले तो ये भी नॉन वेटेड है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर डिफर बाय ओनली 1 बिट, यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे ना, एक के बाद जो दूसरा नंबर आएगा उसमें से केवल एक ही डिजिट चेंज होंगी, बाकी डिजिट सेम रहती हैं। केवल एक ही डिजिट में चेंज आना चाहिए एक बार में, उससे ज्यादा चेंज आपका नहीं आना चाहिए। मतलब 2 डिजिट आप चेंज नहीं कर सकते हो, एक ही डिजिट में चेंज आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करता है या यूनिट डिस्टेंस कोड कहलाता है। इसको साइक्लिक कोड भी बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टिंग कोड भी बोलते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी बोलते हैं। तो 3 बिट अगर ग्रे कोड देख रहे हो तो 0 0, ये तो तुम्हारा अभी समझ में नहीं आएगा, अभी मैं समझाता हूं कैसे इसको बोलते हैं, क्यों इसको रिफ्लेक्टिंग कोड भी बोलते हैं। पहले तो ये समझ में आया कि एक ही बिट का डिफरेंस हो सकता है। अब मान लीजिए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। हमने लिया कि भाई सबसे पहले आपने क्या लिया 1 बिट ली, तो 1 बिट का मतलब 0 और 1, 0 और 1, 0 के बाद 1 यानी कि 1 बिट का चेंज है। ठीक है, इसमें ग्रे कोड बाइनरी कोड सब सेम ही है। अब हमने क्या किया, इसका रिफ्लेक्शन लिया। मान लीजिए ये मिरर है, तो इस मिरर की वजह से ये 1 और ये 0 है, तो इस 1 का रिफ्लेक्शन 1 आएगा, ठीक है, और इस 0 का रिफ्लेक्शन ये आएगा। तो रिफ्लेक्शन तो ऐसे ही आता है ना, जो चीज पास में वो पास दिखती है, बस ये बीच में मिरर मान लिया करो कि सर ये मिरर है, तो इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिंग कोड भी बोलते हैं। तो 0 1 1 0 0 1 1 0 ये हमने अभी लिखा था। अब इसके आगे आप क्या करो, सिंपली 0 0 1 1 लिख दो, 2 बार 0 2 बार 1, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ही डिजिट है, 2 ही बिट्स है हमारे पास, तो 0 0 और फिर 1 1। अब इससे क्या होगा, देखो यहां तक तो सेम है, चेंज हुआ इस बिट में चेंज हुआ। अब यहां पे ये बिट सेम है, चेंज हुआ इस बिट में, यहां पर ये बिट सेम है, चेंज हुआ इस बिट में। तो ये साइक्लिक कोड है, इसलिए एक एक करके देखो आप, इसमें चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है जिसकी वजह से ये आया। अब 1 बिट से हमने 2 बिट में चले गए, 2 बिट से 3 बिट में जाना है, तो आपने क्या किया, यहां पे मिरर मान लिया कि सर ये मिरर है। अब इस मिरर से ऊपर आपने ये चारों नंबर लिख लिए, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका तो ये आ गया, इसका रिफ्लेक्शन ये आ गया, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन ये आ गया, इसका रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा। तो ये हमने रिफ्लेक्शन लिख दिए, इन्हीं चीज को हमने एज इट इज लिख दिया। थोड़ी देर के लिए केवल ये बाद वाली 2 डिजिट देखो, ये हमने 8 के 8 एज इट इज लिखी। फिर हमने 4 0 लगाए, क्योंकि 8 नंबर है हमारे पास, टोटल 8 नंबर्स है, तो पहले 4 के आगे 0 लगाया, दूसरे 4 के आगे 1 लगा दिया, दूसरे 4 के आगे 1 लगा दिया, तो ये आपके 3 बिट के नंबर बन गए, ये आपके 3 बिट्स में नंबर आ गए। तो देखो कहां चेंज आया, यहां पर तो केवल इस डिजिट में चेंज है। अगर हम यहां से यहां देखें तो ये डिजिट सेम है, ये डिजिट सेम है, यहां पर चेंज आया। अब उसके बाद फिर वहां से ये दोनों डिजिट सेम है, तो इसमें चेंज आया। उसके बाद अगर देखोगे तो ये सेम है, ये सेम है, यहां चेंज आया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो केवल एक ही बिट में चेंज है, एक ही बिट में चेंज है, इस तरह से। तो ये 1 बिट आपका चेंज कोड कहलाता है, या 1 बिट डिस्टेंस कोड कहलाता है, यूनिट डिस्टेंस कोड कहलाता है, क्योंकि चेंज केवल एक बिट में आ रहा है ओनली, इसके अलावा कोई बिट चेंज नहीं हो रही, जहां मैंने एरो मार्क किए। और फिर मैंने क्या किया, इसको मिरर के ऊपर रख दिया। अब अगर इसको मिरर के ऊपर रख दिया तो मैंने ये मिरर बनाया, दिस इज माई मिरर, ठीक है। अब इस मिरर के ऊपर ये आ गए, और सेम चीज यहां रिपीट होगी। देखो यहां पे ये आ गया, ठीक है, यहां इन दोनों को रिपीट कर दिया, ठीक है, फिर इसको इन दोनों को रिपीट कर दिया, इस तरह से सबको मैंने ऐसे कर दिया, सब नंबर को यहां लिख दिया। अब ये 8 ऊपर है, 8 नीचे है, 8 ये है, 8 इनके रिफ्लेक्शन है, तो ऊपर वाले 8 के आगे 0 लगा दिया, नीचे वाले 8 के आगे 1 लगा दिया। तो ये जो कोड करते हैं हम, ये कहलाता है हमारा ग्रे कोड। इसको हम क्या कहलाते हैं,
इसको क्या कहा जाता है, ग्रे कोड कहा जाता है। ठीक है, एरर इसमें मिनिमाइज होती है थोड़ा सा, और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत है। जो के मैप हम यूज करेंगे आगे जाके, के मैप में यही यूज किया जाता है। के मैप में ग्रे कोड को ही यूज किया जाता है, बाइनरी को यूज नहीं करते हैं। वहां पर हम के मैप में ग्रे कोड को यूज करते हैं, राइट, क्योंकि उसमें 1 बिट का चेंज आता है। तो ये चीज समझ में आई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर इसकी बात करूं तो नंबर में बाइनरी में देखें तो इसको तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहां पर बाइनरी में आता था 0010 और यहां आता था 0011। तो ये चीज ध्यान रखना, के मैप में ऐसे ही ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी इस तरह से। तो पहले 0 आएगा, फिर 01, फिर 11, फिर 10, ना कि पहले 0010 फिर 0011। ये बाइनरी में होता है, ग्रे कोड में नहीं होता है। तो ग्रे कोड में तो हम ऐसे लिखते हैं 01, 11, 10, 110, 111, 101। ये 5 होता था, यहाँ पर 5 ये होगा 110 जो 6 है। तो नंबर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ग्रे कोड लिखते हो। तो अब समझ में आया 1 बिट का ग्रे कोड क्या होगा, 2 बिट में क्या होंगे ग्रे कोड, 3 बिट में क्या होंगे, 4 बिट में क्या होंगे, 5 बिट में क्या होंगे। चाहे जितनी बिट में लिखना चाहो उतना लिख लो। बस आपको क्या करना है, अब की बार रिफ्लेक्शन यहाँ लगा देना है, मिरर इसके नीचे लगा देना है। तो 16 ऊपर 16 नीचे 32 आ जाएंगे। ठीक है ना, वहां से आपको आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 5 बिट से। 5 बिट में 32 नंबर आ जाएंगे। क्लियर है, ये चीज आसान है। तो ये होते हैं ग्रे कोड। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एरर रिडक्शन में यूज करते हैं क्योंकि एक ही बिट का चेंज होता है, अगर एक से ज्यादा का चेंज हो रहा है वो एरर आपको पकड़ में आ जाती है। सिंपल हार्डवेयर होता है इसका, पोजीशन सेंसर वगैरह में यूज कर लेते हैं, कारनोट मैप में यूज करते हैं, के मैप में यूज करते हैं इसका, क्योंकि वहां पे 1 बिट का चेंज होता है, के मैप में यही यूज किया जाता है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर के मैप में 10 की बजाय 11 क्यों ले लिया, वहां पे तो पहले 10 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। तो बेटा वो ग्रे कोड में लिखा होता है, वहां पहले 11 आता है ग्रे कोड में, फिर 10 आता है। ठीक है, उसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है, अर्थमेटिक के लिए इतना सुटेबल नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, या फिर आप डायरेक्टली तो ऐड कर ही नहीं सकते, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, या फिर अगर करना भी है तो उसको आप फिर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तब करके कर पाओगे। तो ये मुश्किल होता है, कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है अर्थमेटिक ऑपरेशन में, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। एप्लीकेशन हमने बताई दी, पोजीशन सेंसर्स में यूज कर लेते हैं, मिनिमाइजेशन में यूज कर लेते हैं, के मैप में एरर डिटेक्शन में यूज करते हैं, डिजिटल सिस्टम में यूज करते हैं जहां पे प्रिसीजन और जो आपके एरर फ्री ऑपरेशंस होते हैं, एरर फ्री ट्रांजिशंस होते हैं, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो ये ग्रे कोड होता है। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ये कुछ क्वेश्चन है, आप घर पे ट्राई करना थोड़ा सा इनको, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक कोड से दूसरे कोड में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो जो मेजर कोड्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, अब ये आस्की कोड और एबीसी डीआईसी कोड ये सब नहीं पूछे जाते हैं। तो जो मेन कोड थे जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कोड्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्या सारे कोड हमने डिस्कस कर लिए, इनसे बाहर नहीं आएगा। तो इसी के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए। हालांकि लास्ट ईयर्स में कोड से और अर्थमेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट उम्मीद है कि इस बार जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।